तो ये पूरा हिस्सा हो जाता है हमारा कोल गैस का। एंड यहाँ पर एक पॉइंट और मेंशन करना है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि कोल तार रोड्स को बनाने में यूज़ होता है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जो रोड्स जो होती हैं उनको बनाया जाता है बिट्यूमिन से। ये एक कार्बन का प्रोडक्ट है ये, उससे हम रोड को बिल्ड करते हैं। तो अब कोल तार से हम ज़्यादा रोड नहीं बनाते क्योंकि वो जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए हार्मफुल होता है। तो इस तरह से हमने अपने कोल वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रा मीन्स होता है रॉक एंड ओलियम इज ऑयल। रॉक्स के मिडिल में से मिलने वाले ऑयल को हम पेट्रोलियम कहते हैं। और जो पेट्रोलियम होता है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, ये तो हमने अभी देखा ही था, नेचुरल रिसोर्स। अब जैसे हमारी जो स्मॉल ऑटोमोबाइल्स हो जाती हैं, कार्स या फिर बाइक्स जो हो जाती हैं, उनको वो चलती हैं पेट्रोल से। और वहीं जो लार्ज ऑटोमोबाइल्स होती हैं, जैसे ट्रक्स हो गए बड़े बड़े या फिर ट्रैक्टर्स ले लो, ये सारी चलती हैं डीजल पर। अब जो पेट्रोल एंड डीजल हैं, ये दोनों ही पेट्रोलियम से मिलते हैं हमें, तो जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है। तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि पेट्रोलियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है। अब क्योंकि हमें पता है ये रॉक्स में से मिलता है, तो होता क्या है, रॉक्स के बीच में जो पेट्रोलियम है वो बेसिकली सी एनिमल्स से मिलता है हमें। तो रॉक्स के में जहाँ पर पानी होता है, वहाँ पर कई मिलियन साल पहले कुछ एनिमल्स थे जो सी एनिमल्स थे, वो वहीं पर ही वो उनकी डेथ हो जाती है और वो वहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगते हैं पानी के नीचे जा कर के। और जब इन पे फिर धीरे धीरे सॉइल की परत आने लगती है, जैसे हमने केस पढ़ा था वहाँ पर कोल का, वहाँ पर प्लांट्स के केस था, तो यहाँ पर सी एनिमल्स हैं। तो टाइम के साथ साथ ये भी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में डेड एनिमल्स में से पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने लगते हैं। और कुछ कम फैक्ट्रीज होती हैं जो इन रॉक्स के बीच में से इसको एक्सट्रैक्ट करती हैं। और अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख लेते हैं पेट्रोल की। फर्स्ट इज, ये भी थिक लिक्विड होता है, ऑयली लिक्विड, अनप्लेजेंट ओडर, मतलब अच्छी ओडर वाला ये नहीं होता है। और ये मिक्सचर होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मिल करके, जैसे हमारी बुक में मेंशन है ये पेट्रोलियम किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil, paraffin wax, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनसे मिलकर पेट्रोलियम में से इन सारी ही चीज़ों को अलग अलग करना इज नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो ये हो जाता है, इसको हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ऐसी गैस जो हमें नेचर में मिलती है। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं मीथेन, मीथेन को हम CH4 लिख सकते हैं, ब्यूटेन, लाइक दिस। तो इन गैस को हम करते क्या हैं, ये गैस जो होती है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, कंप्रेस्ड फॉर्म। जैसे आपने नाम सुना होता है CNG, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो CNG होती है ये ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है और इसको हम एज अ क्लीन फ्यूल कहते हैं। मतलब ये बहुत ही लेस पॉल्यूटिंग होती है और हमारी व्हीकल्स के लिए भी अच्छी होती है और हमारी नेचर के लिए भी अच्छी होती है। तो नेचुरल गैस का एक एग्जांपल है CNG। जो ये गैस होती है ये पाइपलाइंस के थ्रू हर जगह अवेलेबल कराई जाती है और इस गैस को पॉल्यूट करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये ईज़िली पॉल्यूट नहीं होती और क्लीन फ्यूल की तरह हम इसको यूज़ भी करते हैं। और प्रेजेंट टाइम में ये पाइपलाइन घरों में भी अवेलेबल कराई जाती है ताकि उसका यूज़ हम कुकिंग के लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकें। इंडिया में जहाँ जहाँ नेचुरल गैस मिलती है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। गोदावरी डेल्टा। तो ये इंडिया के हमारे जहाँ पर नेचुरल गैस मिलती है। डेल्टा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर दो रिवर्स आकर के मिलती हैं, तो यहाँ पर सॉइल का एक्यूमुलेशन, इलेक्ट्रोलाइट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हमें बहुत से केमिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़फुल होते हैं और उन प्रोडक्ट्स को हमने नाम दिया है पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स जैसे कि डिटर्जेंट्स हो गए, फाइबर्स हो गए, पॉलीथीन हो गया, और इन्हीं सारी यूज़फुल चीज़ों की वजह से हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत यूज़फुल केमिकल है और डेली लाइफ में और इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही काम की चीज़ है पेट्रोलियम। तो यहाँ पर हमारा पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। NCERT में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या हम कोल, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस को लैब में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी ये नेचुरल प्रोसेस से बनती हैं और ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है और इन केमिकल्स को बनने के लिए ये जो जितनी भी कंडीशंस है हम उन कंडीशन को लैब में नहीं कर सकते, इसलिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हम इन सारी ही चीज़ों को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आता है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व करना चाहिए, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है जो हम पढ़ चुके हैं। बिकॉज़ ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये एग्जॉस्टेबल होते हैं और लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे लिए उपलब्ध है, और अगर हम इनको इसी तरह से वेस्ट करते रहेंगे, एक्सेसिव यूज़ करते रहेंगे, तो कुछ ही समय में ये ख़त्म हो चुके होंगे और हमारे पास फिर ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। तो एक एसोसिएशन है विच इज़ पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस निकाली है कि हम कैसे पेट्रोल को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, जब भी आप सिग्नल पर हो तो अपने बाइक को, स्कूटी को टर्न ऑफ कर दीजिए ताकि पेट्रोल सेव हो सके, और एक मॉडरेट, जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, सेकंड वन इज़, जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करिए और मॉडरेटली चलाइए, ना तो ज़्यादा तेज़ ना ही तो ज़्यादा हल्की, और उस स्पीड को कांस्टेंट रखिए, मतलब ज़्यादातर दूरी उसी स्पीड से तय करिए। और आपकी बाइक का टायर का प्रेशर सही होना चाहिए, दबाव सही होना चाहिए। और जो लास्ट है वो है, हमारी जितनी भी गाड़ी है हमें उनको टाइम टू टाइम सर्विस हमें करवानी चाहिए, उनको मेंटेन करके रखना चाहिए। तो ये सारी गाइडलाइंस PCRA ने निकाली है ताकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज की कदर करें और उनको बचाएं। तो इसी टॉपिक के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं जिनको पढ़ते ही आपके दिमाग में उनसे रिलेटेड कंसेप्ट तुरंत क्लिक करनी चाहिए। तो अब हम वन बाय वन उन सारे कीवर्ड्स को नोट कर लेते हैं।
तो इस चैप्टर के कीवर्ड्स हैं कोल, कोल गैस, कोल तार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं और इनके अलावा अगर आपको कुछ कीवर्ड्स दिखते हैं तो आप अपनी बुक में उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए और उस वर्ड के अकॉर्डिंग अपनी कंसेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश करिए। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। जैसे कि कोई भी वर्ड है फॉसिल फ्यूल, इसको पढ़ते ही हमारी जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट है वो तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि फॉसिल फ्यूल किन से बनते हैं, कैसे प्रोसेस होते हैं, किस प्रोसेस से वो हम तक पहुंचते हैं और इनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। इस पूरी प्रोसेस को हम एक्टिव रिकॉल बोलते हैं। तो अब हमारा ये वाला चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम फिनिश होता है यहीं पर। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।